62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आई नजर अब खबरों पर। गयाची की फल्गु नदी के रबर डैम बाईपास पुल से एक युवती ने डैम में छलांग लगा दी। एक व्यक्ति ने डैम में कूदकर युवती को पानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। मिलते ही पुलिस पहुंची और युवती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। युवती चचेरे भाई की मौत के बाद मानसिक तनाव में थी। बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो परिहारा थाना क्षेत्र का है। शादी की खुशियों के बीच खुलेआम हथियार लहराकर फायरिंग की गई। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज के रतनचक गांव में सनकी प्रेमी के प्रेमिका के घर पर फायरिंग किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी बरवा, कपरपुरा और मीरगंज थाना क्षेत्र से हुई। फायरिंग की घटना 11 फरवरी की है। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिस कारण मरीज को आनंद फानन में इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। गांव के ही कुछ लोग पर गोली मारने का आरोप है। घटना बढ़हरा थाना क्षेत्र की है। बेगूसराय में 11 दिसंबर 2025 से एक नाबालिग लापता है। परिजनों ने गांव के एक शख्स पर जमीन विवाद में अपहरण करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर भी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र का है। हजारीबाग के कचरी गांव में 5 हाथियों के झुंड ने एक दंपति पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई, वहीं पति की हालत गंभीर बनी हुई है। 24 घंटे में हाथी के हमले से 7 लोगों की जान जा चुकी है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, विधायक तिवारी महतो और जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मृतकों के परिजनों से मिले, जिसके बाद हाथी हमले में मारे गए लोगों के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। मामले में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि जंगली क्षेत्र में हो रहे अवैध माइनिंग के चलते हाथी ग्रामीण क्षेत्रों में घुस रहे हैं। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सीतामढ़ी में सदर अस्पताल की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। मरीजों को इलाज कराने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर कम होने के कारण मरीजों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। दानापुर में छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। कोचिंग छत से गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। फिलहाल डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया, जिसके बाद कोचिंग को सील कर दिया गया है। पटना में छत से गिरकर छात्रा की हुई मौत के मामले में पुलिस जांच तेज कर दी है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ कोचिंग संस्थान में बारीकी से जांच की। मामले में परिजनों के आवेदन पर हत्या और पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। दानापुर में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत मामले को लेकर गांव में मातम छाया हुआ है। भागपा माले के पूर्व विधायक गोपाल रविदास से परिजनों से मिलने पहुंचे और परिजनों से बात की। उन्होंने बताया कि इसमें पुलिस गहनता से जांच करे और आरोपियों को सजा दिलवाए। दानापुर में छात्रा की मौत के बाद बवाल शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने एम्स गोलंबर के पास सागजनी का रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। साथ ही लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, जिसमें फुलवारी शरीफ से पूर्व विधायक भी शामिल हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। सांसद पप्पू यादव को पटना के अलग अलग थानों समेत पूर्णिया में दर्ज 3 मामलों में जमानत मिली थी। बेल मिलने के बाद देउर जेल से निकलते समय पप्पू यादव ने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ। नीट छात्रा की मौत मामले में हम आवाज उठाते रहेंगे। बिहार के चर्चित पैनोरमा ग्रुप के सुपौल के छातापुर स्थित ठिकानों पर करीब 64 घंटे तक आईटी की छापेमारी चली। छातापुर स्थित प्रतिष्ठान पर भी की गई इस कार्रवाई को लेकर पूरे जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आयकर विभाग की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की। छापेमारी के दौरान लेजर बुक, वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए जाने की बात सामने आ रही है। पैनोरमा ग्रुप के पूर्णिया में आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही। इस बीच सूत्रों से जो जानकारी मिली, गुरुवार को पैनोरमा ग्रुप के कार्यालय से 1 करोड़ से अधिक रुपए नगद और कई दस्तावेज बरामद हुए, जिसको ले आयकर विभाग की टीम ने बैंक में जमा कर दिया है। इसके अलावा अररिया, सिलगुड़ी, छातापुर समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। अररिया के फारबिसगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के डॉक्टर के साथ हाथापाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फारबिसगंज में सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर मोइज ने कहा कि 48 घंटे के भीतर यदि अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। अररिया के फारबिसगंज में डॉक्टर दीपक पर थप्पड़ चलाने के आरोपी अपर समाहर्ता रामबाबू प्रसाद के खिलाफ डॉक्टरों में भारी नाराजगी है, जिसके बाद सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसका असर दवा दुकान से लेकर क्लिनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर तक पर दिख रहा है। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में पिटाई के विरोध में काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं।
पूर्णिया सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एहतियातन सिविल कोर्ट और आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है। सिविल कोर्ट कैंपस में बम निरोधक दस्ता की टीम जांच की। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल सिविल कोर्ट में तैनात रही और चप्पे चप्पे की जांच की। बक्सर सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। बक्सर सिविल कोर्ट के जिला जज के मेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलने के बाद एसपी बक्सर सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पूरे कोर्ट परिसर की जांच की। मोतिहारी के सुगौली रेलवे स्टेशन से 24 किलो चरस बरामद हुआ। स्टेशन से कोर्ट पहुंचने पर सारी चरस ईंटों में तब्दील हो गई। जांच कमेटी ने मुख्यालय को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी पाए गए हैं। वैशाली के भागवतपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग ने शादी की खुशी को चीख में बदल दिया। गांव के दिनेश राय के यहां शादी समारोह था। इसी दौरान जयमाल की रस्म चल रही थी, तभी किसी ने बंदूक से गोली चला दी जो सीधे एक महिला को जा लगी। वहीं एक बच्चा भी आंशिक रूप से घायल हुआ। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। केस से जुड़ी डायरी लेकर सीबीआई कार्यालय अधिकारी पहुंचे। एसआईटी चीफ और केस की जांच अधिकारी एसडीपीओ डॉक्टर अन्नू कुमारी सीबीआई कार्यालय पहुंची। सीबीआई अब पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा करेगी। समीक्षा के बाद जांच पड़ताल करेगी। न्याजी के बेलागंज के टिकुली गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। विस्फोट के बाद लगी आग में 2 घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर की महिलाएं हर दिन की तरह खाना बना रही थी। इस दौरान अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिस पर काबू नहीं पाया जा सका। कुछ ही मिनट में आग पूरे घर में फैल गई। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। शाहकुंड में लगातार दूसरे दिन सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाए गए दुकान और मकान पर बुलडोजर चला। जेसीबी के माध्यम से अवैध निर्माण को लेकर सड़क किनारे से हटाया गया। शाहकुंड बाजार में जाम की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई। रैची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। बहेरा थाना क्षेत्र में एक कंटेनर के अंदर विशेष रूप से बनाया गया तहखाना मिला। इसमें अलग अलग ब्रांड की करीब 1200 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी। शराब की खेप उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सुर्खी काल में सौरभ कुमार ताती की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर विवाद गहरा गया है। परिजनों ने कहा कि वे पिछले करीब 20 सालों से ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए शव को दफनाया जाएगा। वहीं मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना है कि सौरभ हिंदू समाज से जुड़ा था, इसलिए दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए। नवादा शहर में एक महिला ने साहस का परिचय देते हुए सरेआम एक चोर को पकड़ लिया। महिला अपने परिजनों के साथ बाजार आई थी। इसी दौरान 4-5 युवकों ने उसके बेटे के पैर में से चांदी का कड़ा खोल लिया और भागने लगे। महिला ने तत्परता दिखाते हुए एक चोर को दौड़कर पकड़ा और उसे संभालनालय तक ले गई। वहां तैनात पुलिसकर्मी को आरोपी को सौंप दिया गया। मोतिहारी के सुगौली में मोबाइल चलाने से रोकने पर 2 दोस्त ने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन जीआरपी के त्वरित कार्रवाई के कारण दोनों बच्चों को सकुशल गोरखपुर से बरामद कर लिया गया। भारत प्रकाश मिश्रा और ऋषभ कुमार झा दोनों अपने पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकल गए। जीआरपी थाने की मदद से गोरखपुर से बरामद कर लिए गए। छपरा में खड़ी ट्रक की केबिन में भीषण आग लग गई। एनएच 722 पर आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक में सो रहे चालक खलासी झुलस गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेल्दी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की घटना है। ट्रक में अचानक आग कैसे लगी, कोई सटीक जानकारी नहीं है। बोकारो में बच्चा चोर की अफवाह से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बालीडी थाना क्षेत्र में एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचने वाली महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोर कहकर पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और महिला की भीड़ से छुड़ाकर थाने लाई। जब जांच की गई तो महिला एक नेटवर्किंग कंपनी का सामान बेचने वाली निकली। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से उन दर्जनों परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा था। अदालत ने इस पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद पतरातू प्रखंड के हिसला पंचायत का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीटीपीएस पतरातू के हिसला पंचायत में जनता नगर के आवास और जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहां लगभग 222 एकड़ जमीन जियाडा को ट्रांसफर कर दी गई है। कोर्ट ने 13 जनवरी को जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में 2 मंजिला मकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। खिड़की तोड़कर चोर घर के अंदर पहुंचे और अलमारी का लॉकर तोड़कर कीमती जेवरात, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी।
झारखंड के 5 सितारा होटलों और बार में अब सुबह 4 बजे तक शराब परोसी जाएगी। इसे लेकर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं विभागीय मंत्री ने भी इसे लेकर नसीहत दी है। ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के आह्वान पर अरवल के स्वतंत्रता सेनानी पार्क में से वंचित अधिकार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। आंदोलन में शामिल छात्र युवाओं ने शहीद पार्क में से महावीर चौक तक समता मार्च निकाला। यूजीसी रेगुलेशन को संसद से कानून बनाकर लागू करने की मांग की। कहा कि सरकार राजनीतिक चाल के तौर पर यूजीसी रेगुलेशन का इस्तेमाल कर रही है। कोडरमा पुलिस ने हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के एक सदस्य को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 देसी कार्बाइन और 2 देसी राइफल के अलावे 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार रामेश्वर प्रसाद उर्फ राकेश साव बिहार के जहानाबाद के रहने वाले हैं। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। अनैतिक और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हंगामा किया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद ग्रामीणों ने होटल का घेराव कर जोरदार हंगामा किया और कतरास बागमारा मुख्य मार्ग को कई घंटों तक जाम कर दिया। खगड़िया में नगर थाना क्षेत्र के बछौता गांव में संदेहास्पद स्थिति में घर में महिला का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में हुए आपसी विवाद के बाद महिला की मौत हुई है। घटना के बाद पति फरार है। कटिहार में 25 मवेशी के साथ 4 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सालमारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोहरागाछी के पास से पशु क्रूरता अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में एक ट्रक से सभी को मुक्त कराया। जांच में मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ निकला। गिरफ्तार चारों आरोपी सिवान और सारण जिले के रहने वाले हैं। बोकारो के घटियाली गांव में एक बोलेरो पिकअप में लदे धान और पुआल में अचानक आग लग गई। चालक की सूझबूझ से पूरा गांव जलने से बच गया। आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक घटियाली गांव के बीचों बीच आग की लपटें उठने लगी। चालक ने सूझबूझ दिखाया और घटियाली स्कूल के सामने फील्ड में ले जाकर गाड़ी को खड़ा कर दिया। सिवान के सिसवन प्रखंड के रेफरल अस्पताल पर आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल किया। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 6 महीने से उनका प्रोत्साहन राशि बाकी है। जो सरकार जो मानदेय बढ़ाने की बात कही थी वह अभी तक उन्हें नहीं मिली है। पिछले कई सालों से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत है। गोपालगंज की मद्य निषेध एवं उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत एक शराब तस्कर को 15 साल की कारावास और 5 लाख रुपए की अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने पर क्षमा को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला जज चतुर्थ की कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने बंद पड़े घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर आभूषण नगद रुपए लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि फतेहपुर निवासी हरेराम सिंह बंगाल में रहते हैं। वापस अपने घर फतेहपुर पहुंचकर ताला खोलकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ मिला। थाना पुलिस को दी गई जानकारी। फिलहाल हलसी थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि झारखंड में अपराधियों की सरकार चल रही है। लगातार धमकी दी जा रही है। राजधानी रांची में इस तरह का सरेआम धमकी दी जा रही है। धनबाद में इसी तरह एक व्यवसायी को घर पर जाकर धमकी दी गई। बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए रतजगा लोग कर रहे हैं। बजट सत्र के 9वें दिन भी बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक बार फिर से आरजेडी एमएलसी ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राबड़ी देवी के नेतृत्व में वैसे हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते रहे और सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की। आरजेडी समेत पूरे विपक्ष ने सरकार पर सदन में नहीं बोलने देने का आरोप लगाया है। आरजेडी विधायक से लेकर भाकपा माले और कांग्रेस के विधायक ने एक सुर में यह आरोप सरकार पर लगाया। साथ ही सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी बात विपक्ष पर जबरन थोपने का आरोप तक लगा दिया। विपक्ष के आरोप को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिरे से खारिज कर दिया है। लोहरदगा में आयोजित बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल और समापन समारोह बीएस कॉलेज स्टेडियम में हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी उत्साह था, क्योंकि इस समारोह में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने क्षेत्र की जनता को करोड़ों की सौगात दी, जहां उन्होंने 8 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 6 योजनाएं सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर से हैं, जिसमें मंदिर से सटे उद्यान और पार्क शामिल है। जहां पार्क में बच्चों के लिए ओपन जिम सहित झूले और खेलकूद की सामग्री को लगाया गया। रांची के हरमू एजी कॉलोनी और कटरू इलाके के करीब 14,000 वोटर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं। राजधानी के प्राइम लोकेशन में स्थित इस वार्ड की प्रमुख समस्या जल संकट और गंदगी है। हालात यह है कि फरवरी बीतते ही इस इलाके में जल संकट गहराने लगता है।
बोकारो में नगर निगम के उम्मीदवार अविनाश कुमार ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत वार्ड 27 और 28 का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान पैदल मार्च निकालकर लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। उनके इस जनसंपर्क अभियान में पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व विधायक सहित भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग भी मौजूद रहे। जमशेदपुर के मानगो में नगर निगम में आंसुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी जेबा खान मैदान में है। दोनों नेताओं के बीच आंसू का दौर शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव में आंसू बहाने का दौर जारी है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और उसके बाद अब जेबा खान का फूट फूट कर रोते हुए वीडियो सामने आया है। इसके बाद अब आंसू पर सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का आंसुओं का बहाना किसी रंगमंच के अभिनय से कम नहीं है। 20 फरवरी से 3 मार्च तक पटना आने वाली लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी है और वेटिंग टिकट लंबी होती जा रही है। इधर रेलवे ने यात्रियों की परेशानी देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है और 1410 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलेंगी, जबकि पूर्व मध्य रेल ने भी 285 ट्रिप ट्रेन परिचालन का फैसला लिया है। अब पटना के लोगों के लिए जरूरी खबर, पीएमसीएच गांधी मैदान के बीच बन रही अंडरग्राउंड मेट्रो सुरंग के निर्माण कार्य को देखते हुए सुरक्षा कारणों से बांकीपुर प्रधान डाकघर को 4 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह डाकघर गुरुवार से 15 फरवरी तक बंद रहेगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जैक की परीक्षा की तारीख में बदलाव किए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया के चलते इंटरमीडिएट से 11वीं, 8वीं और 9वीं की परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में जैक इंटरमीडिएट की परीक्षा की एक विषय हिंदी की परीक्षा 23 फरवरी को निर्धारित की थी, जिसे अब 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। दुमका में नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज है। चुनावी वादों और दावों के बीच मेलगढ़ा का कूड़ा डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। शहर के बीचों बीच स्थित इस जगह पर वर्षों से पूरे दुमका का कचरा डंप किया जा रहा है। रामगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से सीपीआर और फर्स्ट एड उपचार के तहत आपदा मित्र की ट्रेनिंग देना कारगर साबित हुआ। शुक्रवार को गोला थाना क्षेत्र के पूरब जी के अरुण कुमार मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। कुछ देर चलने के बाद वे अचानक सड़क पर गिर पड़े। उन्हें कुछ लोगों ने सीपीआर दिया। सीपीआर के प्रभाव से अरुण कुमार होश में आ गए। धनबाद की कालू बथान रेलवे स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल लड़की को एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार लड़की गांव से जंगल की ओर लकड़ी तोड़ने गई थी। शिवरात्रि को लेकर सासाराम में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सासाराम के एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि महाशिवरात्रि के दौरान जो भी जुलूस निकालेंगे उसमें डीजे साउंड का प्रयोग नहीं होगा। साथ ही शांति और सौहार्द के वातावरण में महाशिवरात्रि संपन्न कराया जाएगा। लखीसराय में महाशिवरात्रि को लेकर सुप्रसिद्ध इंद्र दमनेश्वर अशोक धाम मंदिर में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। बताया जाता है कि महाशिवरात्रि को लेकर सुप्रसिद्ध इंद्र दमनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना को भीड़ भाड़ी उमड़ती है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर 15 फरवरी को पटना सिटी के प्राचीन शिव मंदिर से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में शांति और सुरक्षा को लेकर सिटी एसडीओ और सिटी डीएसपी ने समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। सिटी एसडीओ ने महाशिवरात्रि शोभा समिति के सदस्यों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समय सीमा के अंदर शोभा यात्रा को संपन्न करने की बात कही।